चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए हम लोग आपके 15 दिन 15 चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें कल हम लोगों ने आपका चैप्टर पढ़ा है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत वाला। और आज जो आपका चैप्टर होगा दोस्तों, वो होगा आपका लाभ हानि वाला चैप्टर। यानी कि आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपका हो जाएगा कौन सा, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अगर आप कोई सी भी एग्जाम ले ले दोस्तों, उसमें आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है, लाभ हानि या फिर हम लोग कह लें प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो चैप्टर है ये आपकी हर एक एग्जाम में, लगभग आप कोई सी भी एग्जाम ले ले, सब एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल शानदार पावर पे क्लास आज होने वाली है। आप लोगों को मैं शानदार क्वेश्चन कराऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसके क्लियर कराऊंगा। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्या फॉर्मूले इसमें होते हैं। हालांकि हम लोग जब इस क्वेश्चन को करेंगे तब आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उंगलियों पे, चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, इस चैप्टर को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आप लोग जानते हैं प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट जो होता है, जो भी आप कोई चीज खरीद के बेचते हैं या फिर किसी भी चीज में, प्रॉफिट शब्द आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लॉस भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, आपके कुछ इंग्लिश में भी बता दूंगा, हिंदी में बता दूंगा। बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन रहता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य क्या कहते हैं। देखो, क्रय मूल्य अगर मैं बात करूं तो क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदने वाली वस्तु, यानी कि आप कितने में खरीदते हो, या फिर इसे कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है इंग्लिश में अगर कहें, कॉस्ट प्राइस, या इसे आप खरीदने का मूल्य कहते हैं जितने में आप खरीदते हैं। जैसे एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ये एक वस्तु खरीद के लाता है 120 रुपए में, तो 120 रुपए क्या हो गया, इसका क्रय मूल्य हो गया। अब हम बात करें दोस्तों, विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है सेलिंग प्राइस, यानी कि जितने में वो बेच रहा है। ठीक है, 120 में खरीद के लाया, मान लो 150 रुपए में बेच रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इनके बीच जो अंतर है, जैसे ये व्यक्ति कोई वस्तु खरीद के लाया अपनी दुकान पे 120 रुपए में और 150 रुपए में बेच रहा है, तो यहां पर ये जो 30 रुपए एक्स्ट्रा ये कमा रहा है, ये जो 30 रुपए एक्स्ट्रा डिफरेंस जो है, वो आपका क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, या फिर उसे क्या हम कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो मान लीजिए आपको लाभ निकालना है, तो आप क्या करिएगा, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिएगा, यानी कि 150 में से आप 120 घटा देंगे, तो 30 रुपए जो है वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसी प्रकार से मान लो अगर कम में बेच दे, कम में बेच दे, तो आपका लॉस हो जाएगा, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जैसे ये जो चैप्टर है, इस अध्याय को हमने डिफरेंट टाइप में बांटा है कि इस चैप्टर से जो हमने पेड क्लास में इसके लगभग 300 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और वो मैं बता दूं इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे साधारण प्रश्न, नॉर्मल क्वेश्चन, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए वो क्वेश्चन, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जैसे ए ने बी को बेची इतने लाभ पर, फिर बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, तो डी को कितने रुपए मिलेगी, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। या कम या अधिक में बेची जाए, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, वो एक टाइप होता है। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, इस तरीके से ये जो आपका है, ये सारे टाइप इसमें बनते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे थे प्रॉफिट की। आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी प्रॉफिट परसेंटेज वाला भी पूछता है, या कभी कभी वो पूछता है कि लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत, जैसे अभी मैं बात करूँ, वो जो आदमी था उसने 120 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और बेची 150 रुपए में, तो मान लो आपसे लाभ प्रतिशत पूछे, तो ध्यान रखना लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो आप लाभ प्रतिशत या प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो कि उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो आप देख रहे हो, मान लो यहां पर इसकी ही बात करूं तो कितना परसेंट होगा, तो 30 रुपए का प्रॉफिट वो कमा रहा है। लाभ आपको पता है 30 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है, तो आपका क्रय मूल्य 120 रुपए है, और गुणा आप 100 का कर देंगे, तो आप बड़ी इजी वे में प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। जीरो जीरो काट देंगे, 3 चौक 12, और 4 से काटेंगे तो आपका 25% हो जाएगा। तो यहां पर आपका प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, 25% निकल के आया, 25% यहां पर निकल के आया। तो आप बड़ी इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप प्रॉफिट परसेंट निकाल के बताना। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा हूं कि कोई वस्तु, मान लीजिए यहां पर लिखा मैंने कि कोई वस्तु
180 रुपए में खरीद कर 180 रुपए में खरीद कर 240 रुपए में बेची जाती है, 240 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? आप ट्राई करिएगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि लाभ प्रतिशत होता क्या है। तो आपको पता है लाभ प्रतिशत या फिर प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है, आप प्रॉफिट ऊपर लिखते हैं, लाभ ऊपर लिखते हैं, हमेशा नीचे ध्यान रखना कि क्रय मूल्य आएगा, नीचे हमेशा क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, और गुणा किसका करेंगे आप, 100 का करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कहूं तो 180 रुपए में वो वस्तु खरीद ली थी और 240 रुपए में बेच दी है। कितने में खरीदी? 180 में। कम में खरीद के ज्यादा में बेची, मतलब लाभ हो रहा है। और लाभ निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि लाभ निकालने के लिए आप बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा सकते हो। बेचा कितने में भैया? 240 में। खरीदा कितने में? 180 में। आपने देखा 60 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, मतलब लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे कि जी हाँ, लाभ जो है हमारा वो कितने रुपए है, वो आपका 60 रुपए है। क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य आपका खरीदने वाला 180 रुपए है, तो आप नीचे 180 लिख देंगे, गुणा आप 100 कर देंगे। 60 एकम 60, 60 के 180, 1/3 कितना होता है? 33, सही 1/3%। आप सभी दोस्तों का आंसर यहाँ पर 33.33 आना चाहिए, बिल्कुल आ भी रहा होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई लाभ प्रतिशत की। कभी कभी आपके एग्जाम में वो बोलता है हानि प्रतिशत निकालने को, तो आपको मैं बता दूं हानि प्रतिशत का भी फॉर्मूला यही होता है, बस आपको हानि ऊपर लिखना पड़ती है। हानि प्रतिशत में क्या होता है, हानि आप ऊपर लिखते हैं, नीचे आपका हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा और गुणा आप 100 का कर देंगे। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कल की पीडीएफ आप सभी दोस्तों को मिल गई होगी। जो परसेंटेज चैप्टर कल हुआ था उसकी पीडीएफ सभी दोस्तों को मैंने पहुंचा दी थी, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है। ठीक है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9893800651। ठीक है, तो आज की जो पीडीएफ है प्रॉफिट लॉस की, और कल की जो परसेंटेज वाली पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे, आप मैसेज कर देना। ठीक है, जिन भी दोस्तों को ग्रुप में जुड़ना है, जिनको डेली की क्लास भी नहीं मिलती है, डेली क्लास की लिंक नहीं मिलती है, या डेली क्लास की पीडीएफ नहीं मिलती है, वो मुझे मैसेज कर देना। ठीक है दोस्तों, इस नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हानि प्रतिशत वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कोई वस्तु आप निकाल के बताना, कोई वस्तु 3000 में खरीद कर, कोई वस्तु 3000 में खरीद कर 2400 रुपए में बेच दी जाए, 2400 रुपए में बेच दी जाए, तो हानि प्रतिशत कितना होगा? तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप सभी दोस्त आंसर करिएगा। क्या आंसर इसका बन जाएगा? क्या आप लोगों का आंसर यहां पर बन रहा है? कोशिश करिएगा। ठीक है, ये तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, इसके शानदार क्वेश्चन भी अवेलेबल है। बस आप लोगों का एक बेस बन जाएगा, बेसिक आप सीख जाएंगे, फिर आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जैसे अब इसमें बात कर रहे हैं हानि प्रतिशत निकालने की, तो आपको पता होना चाहिए कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि और नीचे आपको लिखना है क्रय मूल्य और गुणा करना है 100 का। अब आप देख रहे हो 3000 में खरीद रहे हो, 2400 में बेच रहे हो, मतलब लॉस तो हो रहा है। 3 में खरीदा, 2400 में बेचना पड़ रहा है, लॉस है कितने का? 3000 में से 2400 आप घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया 600 रुपए की हानि यहां पर हो रही है। आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल है ना, कोई दिक्कत नहीं, 20% आ रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, तो 600 आपका लॉस हो जाएगा। अब नीचे क्रय मूल्य लिखना, 2400 मत लिख देना, नीचे आपका क्रय मूल्य जो खरीदने वाली मूल्य है जो कि है 3000, वो आप नीचे लिखेंगे और गुणा किसका कर देंगे? आपको 100 का गुणा करना है। तो आपने 6 एकम 6, 6 पंजे 30, तो 1/5 यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 20%। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 20% बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है दोस्तों, क्लियर है मामला यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब कभी कभी ये लाभ हानि परसेंट मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बनता है जब जिसमें विक्रय मूल्य देकर के परसेंटेज दिया हुआ रहता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन लिखा मैंने कि कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है।
कोई वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, है ना, मैं क्या पहले डॉक्टर बनने वाला था? ठीक है, तो राइटिंग बिल्कुल वैसी है मेरी। हाँ, डॉक्टर की राइटिंग देखी तुमने, एक पर्चा होता है जिस पर डॉक्टर लिखता है और वो जो मेडिकल वाला है वो ही समझता है। बीच में आप सीबीआई को भी दे दो वो पर्चा, वो बता नहीं सकते क्या लिख रखा है। ठीक है, वो केवल उनको पता है। ठीक है, हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो यहां पर आप ध्यान देना कि ऐसे केस में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है। तो अगर क्रय मूल्य आप 100 रुपए मानते हो, अगर आप क्रय मूल्य 100 रुपए मानते हो और 20% का लाभ है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए होता है। मतलब आप 100 रुपए की चीज में 20 का लाभ जोड़ करके कितने में बेचोगे? 120 में। और उसने 480 रुपए जो दे रखे हैं, ये जो 480 रुपए दे रखे हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए 120 के बराबर है। तो आप 480 के नीचे 120 लिखिएगा और आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो गुणा 100 का करिएगा, क्योंकि 100 आपने माना है। जीरो जीरो काटा, 12 चौक 48, 4 गुणित 100, यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा? 400 बन जाएगा, 400 बन जाएगा, जो कि आप सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर मामला? यहां तक कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, आप कोशिश करिएगा और आंसर लाइएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने बोला कि कोई वस्तु 39,000, ठीक है, 39,000 रुपए में बेचने पर, 39,000 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है, तो वह वस्तु कितने रुपए की थी, या उसका क्रय मूल्य, वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये आप लोग बताइएगा। कैसे आप करेंगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है, मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आने हैं आपके, पर यहां से आपकी नींव मजबूत होगी, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में कैसे किया जाता है। जैसे क्रय मूल्य आपने मान लिया होगा 100, आपका 30,000 आ रहा होगा, वेरी गुड। ठीक है, अब 100 रुपए आपने माना, 30% का लाभ, मतलब 30 रुपए प्रॉफिट कमा कर आप 130 में बेच रहे हो। अब क्वेश्चन में जो 39,000 रुपए है ये बेचने की प्राइस है, तो 39,000 रुपए के नीचे आप लिख दीजिएगा 130 और गुणा किसका करिएगा? 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य चाहिए। ठीक, जीरो जीरो काटा, 13 तिया 39, यानी कि 300, 300 गुणित 100 यानी कि 30,000 उस वस्तु का आपका कॉस्ट प्राइस था। 30,000 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी दोस्तों का बन जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से आप सभी दोस्त इसको कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके अलावा आप दोस्त सोच रहे होंगे सर लाइव क्लास क्यों नहीं हो रही? लाइव क्लास चलेगी ऐप में। जो दोस्त पढ़ना चाहता है बिल्कुल मैथ्स सारे चैप्टर बिल्कुल बेसिक से, वो ज्वाइन कर सकता है पटवारी का शानदार कोर्स मैथ्स का, जो कि चल रहा है 499 में। इसमें सारे चैप्टर आपके अभी चल रहे हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं और लाइव सेशन भी इसमें आपके रहते हैं। ठीक है, इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाता है। यहाँ पर ऐप में पढ़ने का आपका बहुत फायदा है, क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होती है, आप डाउट पूछ सकते हो, आप बिल्कुल 1 to 1 चलता है। ठीक है, इसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है, 0 to हीरो बैच है, ऑल चैप्टर इंक्लूड है, रिकॉर्डेड वीडियोस इसमें हैं, और लेयर 3 एजुकेशन ऐप के अंदर ये क्लासेस चलती है। इसमें आपको मिल जाते हैं पीडीएफ और नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, क्लास के नोट्स मिल जाते हैं, इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, इसमें आपको लाइव सेशन मिलते हैं। लाइव सेशन में आपके ऑप्शन रेज हैंड भी आपका ऑप्शन है, उसमें आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, जैसे ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं, है ना, वैसे आप पूछ सकते हैं। इसमें पोल का ऑप्शन आता है, आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि कितने बच्चों ने कितने परसेंट आंसर किया, 80% लोगों का ए आंसर आया। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं, तो आप शानदार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं, ये क्लास ज्वाइन करने का आपको बहुत फायदा होगा अगर आप बेसिक तरीके से सीखना चाहते हैं। और वैसे भी फीस जो है वो केवल 499 है,
और ये फीस आपके लिए 1 साल की है, ठीक है। 1 साल की फीस 499। इतना तो आप है ना समझ सकते हैं कि अगर आप मैथ्स की बुक भी लेने जाएंगे, बेसिक कोई सी भी बुक आप लेकर के आएंगे, वो आपको 500 रुपए की पड़ेगी। हालांकि उसमें उतने क्वेश्चन नहीं होंगे जितने मैं पेड क्लास में आपको करवाऊंगा, ठीक है। आप बुक में लेने जाएंगे, एक एक बुक का क्वेश्चन आपका, एक बुक में मान लो हर एक चैप्टर का 100 क्वेश्चन होता है, आपको यहाँ एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब आप 5 बुक खरीदते हो, उतना काम आपका एक क्लास में, और वहां पर आपको केवल क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन के साथ मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि कैसे उसको सोल्व करना है, कैसे क्या चीज रहेगी, हर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं। तो बिल्कुल आप ज्वाइन करें, हर एक चैप्टर के 10-10 वीडियो आपको मिलेंगे, लगभग 200 वीडियो के आसपास उसमें रहेंगे, और लाइव क्लासेस अलग, ठीक है। तो आप बिल्कुल लेयर 3 एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना, स्टोर ऑप्शन में शानदार क्लास ज्वाइन करना, और 30 जून से पहले इस बार कर लेना सभी दोस्त, क्योंकि 30 जून के बाद इसकी ओरिजिनल प्राइस जो आपकी 1000 है, 1000 नहीं, 1026 रुपए इसकी प्राइस रहेगी, ठीक है। तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे अभी 499 में कर लेना, 30 तारीख के बाद आपकी प्राइस जो है वो 1026 रुपए हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी दोस्त हैं वो बिल्कुल ज्वाइन करें, पढ़ना शुरू करें, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, बेसिक से शुरुआत करेंगे, एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। हालांकि सारे टाइप इसमें नहीं हो पाएंगे, बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सारे टाइप आप ऐप के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस के मैं करवाऊंगा, उसमें फिर टेस्ट अलग है, ठीक है। तो आप अगर एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन करते हो तो आप खुद समझ सकते हो कि वो चैप्टर कितना बढ़िया आपका तैयार हो जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। लिखा हुआ एक वस्तु 3100 रुपए में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। इस वस्तु का लागत मूल्य या फिर इंग्लिश में कहें कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। सभी दोस्त बताइएगा क्या आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे, क्या आंसर आप सभी दोस्तों का बन रहा है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सोल्व करिएगा, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, तो बड़ा इजी है। 31 रुपए में बेचने पे 24% का लाभ। तो देखो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, आप 24% का लाभ कमाते हो तो 124 रुपए यहां पर आपका विक्रय मूल्य बनता है। और इसमें बन रहा है 3100 रुपए, कितना 3100, 3100 बराबर है 124 के। आपको गुणा किसका करना है, लागत मूल्य यानी कि 100 का। तो आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, आप सॉरी 124 को कैसे काटे, तो आप 2 से काट सकते हो ना, इसको 50 बार काटो। वैसे भी 4 बार कट रहा है, हालांकि कोई बात नहीं, 2 से काटोगे 50, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 25, फिर 2 से काटोगे 31, फिर आप 31 से 31 उड़ा देना, 100 बचेगा, 100 इंटू 25 आपका हो जाएगा 2500। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2500 रुपए, 2500। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी ने कर लिया होगा। जितने दोस्त अभी YouTube पे प्रीमियर चल रहा होगा, क्लास चल रही होगी, तो आप बिल्कुल वीडियो को एक बार लाइक कर देना दोस्तों, क्लास को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। अगर YouTube पे चल रही है बिल्कुल आप क्लास को लाइक शेयर कर देना, और क्लास के एंड में कमेंट कर दिया करना अगर अच्छी लगती है, ठीक है। वैसे भी 15 दिन 15 चैप्टर शानदार होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपए में बेची गई। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे हम ले जाते हैं कि अगर 235 रुपए में बेचते हैं तो हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दो कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स है कि आपको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर आपको हानि प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो आप बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन को करोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे दोस्तों, तो ध्यान देना, आप कर सकते हो, कोशिश भी कर सकते हो आंसर करने की। करना जरा क्या आंसर इसका बन रहा है, सोल्व करना जरा क्या आंसर आप लोगों का बन रहा है, कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए तो बड़ा इजी है। जैसे मैं मानता हूं कि मेरा जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए। मैं 20 का लाभ कमाना चाहता हूं, तो अगर मैं इसमें लाभ जोड़ता हूं जो कि 100 का 20% 20 रुपए होता है, तो मैं इस वस्तु को कितने में बेचूंगा, तो मैं वस्तु को बेच दूंगा 120 में। वो कह रहा है 300 में बेची। मैंने कहा देखो आपका 300 रुपए होगा, लेकिन मेरे तो कितना है 120 है। मैं वस्तु का क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो भी निकाल सकता हूं 100 का गुणा करके कि वो वस्तु कितने रुपए की थी। तो वो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल के आया मेरा कितना, आपने किया 20 से किया 20 पंजे 100, 20 से किया 6 बार, 6 से किया आपने 6 पंजे 30, 50 इंटू 5, यानी कि आपके वस्तु का क्रय मूल्य आया 250 रुपए। कि वो वस्तु कितने रुपए की थी, 250। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना, अगली कंडीशन है कि यदि 250 रुपए की वस्तु को 235 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा। अब मेरे सभी दोस्त जानते हैं
कि हानि प्रतिशत बराबर हानि होता है बटे क्रय मूल्य होता है गुणा 100। अब आप खुद ही देखो, 250 की चीज 235 में बेचेंगे, कितने का नुकसान हो जाएगा? आप देख लो, 15 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है? 15 का ही हो रहा है। 10 में 5 गया 5, 4 में 3 गया, है ना 1। तो 15 रुपए का नुकसान है। किस पर? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आपका 250 क्रय मूल्य है, 250 आपने लिखा, गुणा किसका करेंगे? 100 का। अब आप यहां पर 25 से 4 बार, 25 से 10 बार, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 3 दूना 6%। तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा, जो कि मेरे सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब बन रहा है। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी इजी तरीके से, बड़े शानदार तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है साथी? यहां पर लिखा है जैसे कि एक व्यक्ति कोई वस्तु 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। अगर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? देखो, आपको यहां पर क्रय मूल्य भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो, आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत इसमें इसलिए नहीं है कि आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या दिया है। जैसे क्या गिवन है, आपको क्या दे रखा है कि भैया कोई वस्तु 100 रुपए की है, उसको 25 की हानि पे बेच रहे हैं, मतलब कितने में बेच रहे हैं? 75 में। अब क्या चाहिए, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि कोई वस्तु 100 रुपए की है, उस पे हम चाहते हैं 25 का लाभ हो जाए, मतलब 125 में उसको बेचना है। ध्यान देना कि जो संख्या दी हुई रहती है उसके बराबर परसेंट नीचे आता है, और जो पूछा जाता है, जैसे आपको ये चीज ध्यान रखना है, कोई से भी सवाल में, मैथ्स के कोई भी सवाल में आपको संख्या मिले तो उसके बराबर परसेंटेज जो है, बराबर परसेंट उसके जस्ट नीचे लिखना है, और गुणा उसका किया जाता है जो आपसे पूछा है। जो पूछा जाए उसका गुणा, और जो बराबर है वो नीचे। ठीक है, परसेंटेज हो चाहे रेशो हो, ये अगर आपको पता है, ये चीज आपको पता है, पूरी मैथ्स चुटकियों में आप कर लेंगे। बस ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां पर दिया है 720 रुपए। अब ये 720 में बेचने पे 25 की हानि हुई थी, मतलब ये 75 के बराबर है कि नहीं है? 100 रुपए की चीज 25 की हानि, मतलब 75 में बेच रहे हैं, और ये 720 में बेच रहे हैं, तो 720 बराबर है इस 75 के। गुणा, अगर वो पूछता है क्रय मूल्य कितना, तो गुणा 100 का कर देता, लेकिन उसने क्रय मूल्य ना पूछ के उसने पूछा कितने रुपए में बेचना होगी अगर 25 का लाभ कमाना है। अब 100 की चीज 25 का लाभ कमाए तो 125 रुपए में बेचेंगे, मतलब गुणा किसका करना है? 125 का करना है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। 25 से ये 5 बार कट जाएगा, 25 से ये 3 बार कट जाएगा। 3 से करोगे, 3 दूना 6 और 1 बचा, 3 चौक 12, 240, 24 इंटू 5 120, तो 1 जीरो और, तो 1200 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि अगर आप 25% का लाभ कमाना चाहते हैं तो आप उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचेंगे। क्लियर है क्या? ऐसा क्वेश्चन एक और दूं क्या आपको? मान लीजिए मैंने ऐसा एक और क्वेश्चन आपको देने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर एक हमारे पास पेज खाली था, यहाँ लिख देता हूं मैं एक क्वेश्चन। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है ना कि कोई वस्तु कोई वस्तु कोई वस्तु 640 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचने पर, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? उसे कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा, ये आप लोग बताइएगा। सेम क्वेश्चन है कि 640 में बेचने पर अगर 20 की हानि हो रही है तो आप बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये चीज आप लोग बताइएगा। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, क्या आंसर इसका बन जाएगा साथियों? ठीक है, तो देखो बड़ा आसान है कि भैया 640 रुपए में
बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो 20 की हानि हो रही है मतलब आप समझो कि 100 की चीज में 20 का लॉस मतलब 80 के बराबर। तो ये 640 80 के बराबर है, आपको गुणा किसका करना है, क्रय मूल्य पूछता तो 100 का करता है, लेकिन उसको 20 का लाभ चाहिए मतलब गुणा 120 का हो जाएगा। बड़ा इजी है, आप सोल्व करेंगे, जीरो से जीरो काट लीजिएगा, 8 8 64, 12 8 96, तो 960 रुपए में बेचने पर उसको लाभ होगा 20% का। तो यहां पर करेक्ट आंसर आपका 960 रुपए आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? तो बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग मूव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, 30 सेकंड का आपके पास समय, देखिएगा, पढ़िएगा, सोल्व करिएगा। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन, है ना, फूल गुलाब का, है ना, लाखों में हजारों में, चेहरा जनाब का, ठीक है, हाँ, टापरे बिक जाएंगे। 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे, यदि उन्हें 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? बताइएगा क्या आंसर इसका बन जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस आपको लाभ प्रतिशत निकालना आना चाहिए। लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? तो बड़ा इजी है कि भैया आप समझो इस क्वेश्चन को। वैसे आपका आंसर आ गया होगा, जितने दोस्त देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आंसर यही आना चाहिए, है ना, 33.33। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। 240 गुलाब है, ठीक है, गुलाब आपने देखे होंगे, दो तीन तरह के गुलाब होते हैं। एक तो ये होता है ना, इस तरीके का, ठीक है, इसमें कांटे भी होते हैं, है ना। मेरे को कैसे पता? पता है ना, ठीक, हाँ, इधर तो ये गुलाब है आपका। अब वो बोल रहा है एक गुलाब कितने का है, तो आप समझो कि उसने खरीदा कितने, जो खरीदा कितने, 9 रुपए प्रति दर्जन। अब दर्जन का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या? दर्जन मरा मतलब 12 नग होते हैं, एक दर्जन बराबर 12 नग, मतलब आप समझो कि एक दर्जन बोल रहा है मतलब 12 नग की बात कर रहा है। तो आप समझो कि 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 240 गुलाब खरीदे। तो पहले आप बताओ कि अगर 240 नग है तो कितने दर्जन होंगे, तो 12 का भाग लगा दो, 20 नग हो, 20 दर्जन हो रहे हैं। कि ये जो 240 गुलाब है ये कितने हैं, 20 दर्जन। कैसे, जैसे मान लो मैं कह दूं 48 गुलाब कितने दर्जन हो रहे हैं, तो आप 12 का भाग लगा दो, जितनी भी संख्या है उसमें 12 का भाग लगाओगे, जितनी बार जाएगा उतने दर्जन, तो 4 दर्जन। जैसे 240 गुलाब है तो 12 का भाग लगाया, 20 बार जा रहा है, तो ये 20 दर्जन उसने खरीदे, है ना। 240 गुलाब को मैं 20 दर्जन गुलाब भी कह सकता हूं, दर्जन मतलब 12 होते हैं। अब 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे, तो 20 दर्जन है और 9 रुपए प्रति दर्जन, 9 दूनी 18, यानी कि 180 रुपए उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। उसकी खरीदने में 180 रुपए लगे। अब उसने क्या किया, 1 रुपए प्रति फूल के हिसाब से बेच दिया, मतलब एक फूल ले जाओ 1 रुपए का, हालांकि 30 रुपए का आता है ये, ठीक है, हाँ, उसकी गंभीरता में न जाए, सवाल की इधर आ जाए। 1 रुपए में एक फूल उसने बेचा, तो 240 गुलाब है, 240 गुलाब कितने रुपए के हो जाएंगे आप बता दो। 1 रुपए का एक गुलाब, 240 गुलाब के 240 रुपए उसको मिल गए, मतलब उसने कितने में बेच दिया, 240 रुपए में। देखो खरीदते टाइम उसके 180 रुपए लगे, बेचते टाइम 240 कमा लिए, तो आपके 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना उसको। लाभ प्रतिशत में 60 रुपए का प्रॉफिट है। अब किस पर है, मैंने कहा लाभ प्रतिशत जब भी निकालना है, लाभ ऊपर, क्रय मूल्य नीचे, गुणा 100। तो लाभ 60 रुपए का, क्रय मूल्य 180 नीचे लिख दो, गुणा 100 का कर दो। और कल सीखा था 60 कम 60, 60 थी 180, 1/3 बराबर होता है 33.33। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के। बोलो कोई दिक्कत है इसमें क्या? बड़ा आसान है साथियों, बड़ा सिंपल है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। बड़ा इजी है दोस्तों, आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे ध्यान से और सोल्व करिएगा। क्या लिखा है, लिखा है क्वेश्चन, राहुल ने एक चित्र 225 रुपए में खरीदा और 15 रुपए इस पर खर्च करके 300 रुपए में इसे बेच दिया, तो राहुल का
लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, आप लोग सोल्व करिएगा। कैसे करेंगे, तो बड़ा इजी है कि भैया 225 रुपए में वो खरीद रहा है और 15 रुपए इस पे खर्च कर रहा है। तो ये जो 15 रुपए खर्च हुए हैं ना दोस्तों, ये राहुल के ही तो हुए हैं। अब ये 225 प्लस ये 15 रुपए का खर्चा, तो आपके राहुल के जो क्रय मूल्य हुआ वो कितना हुआ, 240 रुपए हुआ। 240 रुपए टोटल लागत मूल्य है। कोई भी वस्तु आप खरीदते हो उस पर मान लो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है वो आपका ही होता है। जैसे मान लो आप कुछ खरीदने गए, कुछ चीज लेने गए, 225 में मान लो आपने कुछ लिया और 15 रुपए उस पर एक्स्ट्रा लगे तो वो आपकी ही है ना। और 300 रुपए में बेचा तो 300 रुपए आपका क्या है, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आप 240 में खरीद रहे हो, 300 में बेच रहे हो, तो 60 का प्रॉफिट हुआ ना, 60 रुपए। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 240 रुपए आप नीचे लिख देंगे, गुणा आप 100 का कर देंगे। तो बड़ा इजी है, 0 से 0 काटा, 6 चौक 24 और 4 से काटा तो 25% का लाभ, यानी कि लाभ प्रतिशत कितना है, 25% है। आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त कोर्स पढ़ना चाहे बिल्कुल पढ़े, ठीक है। बिल्कुल 499 में सारे चैप्टर आपको शानदार तरीके से सारे टाइप हम इसमें कर लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपका ये जो चैप्टर है, अब इसमें हम लोग सारे टाइप तो यहाँ कर नहीं सकते, लेकिन आपको बता दूं कि इस चैप्टर में इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ये 11 टाइप में लगभग हम लोग 300 से 400 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ ऐप में चल रहा है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो बिल्कुल 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 साल में आप लोग जो है सारे चैप्टर भी पढ़ लेंगे और मैथ्स भी आपकी अच्छी हो जाएगी। फिर आप कहीं भी पढ़ें, कोई सी भी बुक से कोई सा भी क्वेश्चन करें, आपसे बनेगा। बस आप लोगों को एक बार ये सारे टाइप वाइज ये सारे चैप्टर पढ़ना होंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल पढ़ें। 499 फीस भी ज्यादा नहीं है ना, वो भी 1 साल की है। तो अगर आप इसको एक महीने के हिसाब से देखें तो 45 रुपए महीना होता है लगभग, या 40 रुपए महीना होता है, ठीक है। 12 चौक 48, हाँ 40 रुपए महीना, मतलब दिन का 1 रुपया, है ना। तो दिन का 1 रुपया अगर आप निवेश करते हैं, है ना, मैथ्स के लिए, तो एक दिन में आपको 1 घंटा भी पढ़ना मिलता है, मतलब आप 1 घंटे के लिए 1 रुपया, है ना। तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है, करिएगा। यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बड़ा है पर खतरनाक नहीं है। जैसे हम पढ़ें इसको कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं पर 40% लाभ जोड़ने के बाद वस्तुओं का विक्रय मूल्य 700 रुपए निर्धारित किया, क्योंकि इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, है ना। इसलिए उसने अपनी लागत कीमत पर 10% लाभ ही प्राप्त करने का निश्चित किया। तो आपका नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो आप लोग सोल्व करिए। मैंने आपको बोला था कि आपको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए वो आप लिख लीजिए। जैसे 100 रुपए की चीज है, आपको क्या दिया है कि 40% का लाभ जोड़ के बेच रहे हैं, तो मतलब आप बेच रहे हो 140 में। अब उसने क्या चाहिए, उसने कहा कि भैया बिक्री कम थी तो 100 रुपए पे आपको 10 का ही लाभ चाहिए। तो अब आप कितना विक्रय मूल्य कर रहे हो, 110। अब ध्यान देना कि ये जो 700 रुपए है, ये इन सब संख्याओं में किसके बराबर है, तो कह रहा है कि 40% लाभ जोड़ने के बाद 700 रुपए में बेच रहा है। तो 700 रुपए जो है मेरे दोस्तों, वो बराबर है इस 140 के, है ना। और गुणा आपसे अगर क्रय मूल्य पूछता है, नया विक्रय मूल्य ना पूछ के आपसे पूछता है कि क्रय मूल्य कितना है, तो 100 का कर देता। लेकिन नया विक्रय मूल्य आपका 110 रुपए है, तो आप गुणा 110 कर देंगे। तो बड़ा इजी है, 0 से 0 काट देंगे। 14 का पहाड़ा भगवान की दया से आपको आता है, तो 14 पंजे 70 होता है, 5 गुणित 110 यानी 11 पंजे 55, यानी कि 550 रुपए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, आप कुछ नया सीख रहे हैं। तो जितने दोस्त देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो बिल्कुल वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजपाल ने 40,000 रुपए प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यदि उसे पूरे सौदे में 3600 रुपए की हानि हुई हो, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सोल्व करिएगा, क्या आंसर आप लोगों का बन जाएगा। 30 सेकंड का समय आपके पास, करिएगा, क्या आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व करिएगा, ठीक है। आप पहले तो निकालिएगा कि उस व्यक्ति का, राजपाल का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, ये आप निकालिएगा।
फिर आप निकालिएगा विक्रय मूल्य में 3600 की हानि हो रही है, मतलब जितने लगाए थे उससे कितने रुपए कम मिले इसको, 3600 रुपए कम मिले। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कर लिया होगा, आपका आंसर भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहला घोड़ा 40,000 और दो घोड़े खरीदे, तो आप यूं समझो कि 40,000 रुपए का एक घोड़ा है और दूसरा घोड़ा भी 40,000 रुपए का है, तो आपका जो क्रय मूल्य है, यानी कि उस व्यक्ति राजपाल का क्रय मूल्य कितने रुपए हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 80,000 रुपए, सॉरी 80,000 रुपए हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा पहला घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा, ये मैं यहाँ पर रखता हूं, ये क्रय मूल्य है, और इसके जस्ट नीचे रखता हूं यहाँ विक्रय मूल्य लिखेंगे। 40,000 का 15% आप निकाल सकते हो क्या? पहला घोड़ा अगर 15% के लाभ पे बेच रहा है, 15% कैसे निकालते हैं? या तो आप ऐसे करो, 10% इसका 4,000, तो 5% 2,000, 4,000 2,000 6,000, मतलब विक्रय मूल्य 46,000 हो जाएगा पहले घोड़े का। कैसे आया? आप ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना? किस तरीके से कि 40,000 का 15% कितना होता है, ऐसे 15/100 करके, 2 जीरो से 2 जीरो काट के, 15 चौके 60, फिर 2 जीरो और मतलब 6,000। तो इस तरीके से आप करोगे, 40 का 46 कर दोगे। ठीक है, दूसरा घोड़ा हानि पे बेचा, अभी पता नहीं, लेकिन पूरे सौदे में, पूरा सौदा मतलब जहां 80,000 लगाए थे, हमको 3600 की हानि हुई है, मतलब आप समझो कि 80,000 में से 3600 रुपए कम मिले। पूरे सौदे में 3600 रुपए की कमी हुई है, मतलब आप समझोगे कि कितना हो जाएगा, 0 0 10 में से 6 गया 4, इधर 7 में से 3 गया, है ना, 7 में से 3 गया 4, है ना, 74,400 रुपए आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, है ना? इस तरीके से आप कर सकते हो। 0 का 0, 0 का 0, 10 में 6 गया 4, है ना, इधर 9 में से 3 गया, सॉरी 6, है ना, 9 में से 3 गया 6, और इधर आपका कितना 7 हो जाएगा। तो 76,400 रुपए टोटल मिले हैं। अब इस 76,400 में एक घोड़ा तो 46,000 रुपए का है, और दूसरा कितने का है, तो आप 76,400 में से ये 46,000 घटा दीजिए, तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य भी आपको मिल जाएगा। 0 का 0, 0 का 0, 6 में से 6 गया 0, है ना, 7 में से 3 गया आपका, सॉरी 400 है ना यहाँ पे, तो ये 4 भी लिखना पड़ेगा, 1 मिनट, है ना, तो 7 में जाए तो 30,400 आपके दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे तो बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन केवल 3-4 चीजों पर टिका है कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। ठीक है, बस ये चीजें, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अगर ये चीजें आपको स्पष्ट है तो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखिएगा और करने की कोशिश करिएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको पेन की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 64,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, तो लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, आप बता दीजिए। कैसे करेंगे? तो 64,000 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, मतलब 80 के बराबर। अब गुणा लागत मूल्य यानी कि 100 का कर देंगे इस तरीके से, तो 0 से 0, 8 8 64, यानी कि 800 गुणित 100, यानी कि 80,000 रुपए का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 80,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या? बड़ा आसान है, आप इजी वे में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है, उसे 13.75 में बेच देता है, तो लाभ की प्रतिशतता ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है आपको पता है ना दोस्तों? लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ ऊपर लिखना है जितने भी रुपए का लाभ है, नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना है जितने में खरीदा है, और गुणा आपको 100 का करना है। ये अगर आपको पता है तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपसे बोला गया 12.50 में खरीदता है, 12.50 में खरीदता है, और सॉरी, और 13.75 में बेचता है। अब लाभ कैसे निकाले भैया? जो विक्रय मूल्य होता है, देखो लाभ निकालने का भी आपको फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो ये है कि आप लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी कि बेचने वाले मूल्य में से खरीदने वाला मूल्य घटा दीजिए। मतलब 13.75 बेचने की प्राइस है, 12.50 खरीदने की प्राइस है। पॉइंट से घबराना नहीं है, ठीक है? आपका 5 का 5, 7 में से 5 गया 2, इधर 13 में से 12 गया 1, तो 1.25 का आपको लाभ हो रहा है।
अब लाभ ऊपर लिख दिया, क्रय मूल्य नीचे लिखेंगे जो कि है कितना 12.50, तो 12.50 नीचे लिख दिया गुणित 100। अब इस 125 से ये 10 बार कटेगा, पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएगा क्योंकि दो दो संख्या पीछे तो खत्म। 125 से 10 बार कटेगा और ये 10 से 10 बार, यानी कि 10% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान है, बड़ी इजी वे में आप सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर पाते हैं। दर्जन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, अगर आप कर रहे हैं। जैसे 300 रुपए के 100 सेब खरीदे गए, उनमें 4 सड़े हुए थे और शेष को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो कुल लाभ कितना है। लाभ प्रतिशत भी नहीं पूछा है, लाभ कितने रुपए का है ये आपसे पूछा है। तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, सोल्व करिएगा और आंसर लाइएगा। ठीक है, कैसे करेंगे अब समझना बात को, कि 300 रुपए तो आपका क्रय मूल्य है, सीधा सीधा दे रखा है कि 300 रुपए में खरीदे, मतलब 300 रुपए क्रय मूल्य आप लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेब कितने खरीदे थे भाई साहब, 100 सेब आपके खरीदे थे, है ना। सेब बहुत महंगे हैं, ठीक है, चाहे वो खाने के फल से हो या चाहे आप फोन की बात कर लो। ठीक है, ये पूरा सेब फल तो सस्ता है, लेकिन अगर यहाँ से कटा हुआ जो आपने लाने की कोशिश की है ना, ठीक है, तो इस तरीके से, हाँ, हालांकि सस्ता ही है, किडनी दे के ला सकते हो। देखो बड़ा इजी है, 100 सेब है, उसमें से 4 सड़ गए, 100 में से 4 सेब आपके सड़ गए, कितने बचे होंगे 96। तो ये 96 सेब उसने बेचे, लेकिन दर्जन के हिसाब से बेचे। अब 50 रुपए का 96 में गुणा नहीं कर सकता, मुझे इस सेब को दर्जन में कन्वर्ट करना है। तो एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, तो 12 का भाग लगाऊंगा तो दर्जन पता चल जाएंगे। 12 8 96, यानी कि 8 दर्जन सेब थे टोटल। कितने हैं, 12 का भाग लगाने पे 8 दर्जन है। जैसे मैं कहूं 24 सेब बराबर कितने दर्जन, तो आप कहोगे 12 का भाग लगा दो, 2 दर्जन, है ना। एक दर्जन में 12 होते हैं तो 12 का भाग लगा सकते हैं, तो 8 दर्जन टोटल सेब हैं। अब वो बोल रहा है 50 रुपए प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन के 50 रुपए वो ले रहा है, तो टोटल उसको कितने मिल जाएंगे बेचने में, 50 का गुणा 8 में कर देंगे, 5 8 40, यानी कि 400 रुपए। तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब 300 रुपए में तो उसने खरीदा था और वो बेच 400 रुपए में रहा है, तो आपको भी दिख रहा है कि यहां पर 100 रुपए का उसका प्रॉफिट है, यानी कि कुल लाभ कितने रुपए का है, तो वो आपके 100 रुपए का है। आप बड़ी आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इसको कर लेंगे, कोई भी समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो दोस्त मैथ्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल सीखें, 1 साल की फीस है 499। ये 30 जून आपको लास्ट डेट है, 30 जून के बाद आपकी प्राइस जो है वो 1026 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो जो दोस्त ज्वाइन करना चाहे बिल्कुल कर लेना अभी। और आपके 1 साल में आप मैथ्स सीखे, शानदार एग्जाम, चाहे है ना आपकी पटवारी हो, चाहे एमपीएसआई, जेल प्रेरी, वन रक्षक, कोई भी एग्जाम हो, मैथ्स आपकी सभी में कॉमन आती है। एमपीएसआई हो गया, कोई सा भी आपकी एग्जाम ले लो, आप टेट एग्जाम ले लो, एसएससी ले लो, बैंक ले लो, सभी में मैथ्स आपका पूछा जाता है और आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं केवल 499 में, ताकि सभी दोस्त सीख लें, है ना। और 1 ईयर की वैलिडिटी है, 0 to हीरो बैच है, मतलब बिल्कुल जो दोस्त शुरुआत करना चाहते हैं कि भैया शुरुआत से हमको पढ़ना है सर, तो वो बिल्कुल शुरुआत से सीख सकते हैं इस कोर्स में 499 में। ठीक है, आप लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करना, है ना, और 499 जो फीस है वो सभी के लिए, है ना, बेहतर है, क्योंकि आप 499 में आप क्या ही लोगे, है ना, वो भी 1 साल के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, आप ज्वाइन कर लेना, लेयर 3 का ऐप डाउनलोड कर लेना, स्टोर ऑप्शन में मिल जाएगा। और कोई दिक्कत आती है तो ये मेरे नंबर है, आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। कल परसेंटेज चैप्टर हमने पढ़ा था बहुत अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चन, वो पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है। ठीक है, मिल गई होगी, है ना। और अगर आपको नहीं मिली है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आज की प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग नजर डालिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा ध्यान से, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे 540 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। अब पता नहीं कि लाभ होगा कि हानि होगी, वो आपको बताना है, और लाभ होगा तो कितना होगा और हानि होगी तो कितनी होगी, ये आप लोग बताइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग पहले क्रय मूल्य निकालिएगा इसमें,
कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है वो आप लोग पता करिए और बताइए कि आपका लाभ होगा तो कितना होगा और हानि होगी तो कितनी होगी अगर उस वस्तु को 540 रुपए में बेचा जाए तो। ठीक है, चलिए तो सोल्व करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं कि 450 रुपए में बेचने पर अगर 10% की हानि है तो 100 रुपए की चीज पे 10 का लॉस मतलब ये 90 के बराबर है, और वो वस्तु चाहिए कितने रुपए की है तो आप गुणा कर सकते हो कितने का, 100 का, तो वस्तु मिल जाएगी 009542, यानी कि वो जो वस्तु है वो 500 रुपए की है। 500 रुपए क्या है, उसका क्रय मूल्य है। अब वो बोला है 540 में बेचा जाए, मतलब बस 500 रुपए की चीज को 540 में आप बेच रहे हो, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर 40 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको लाभ ऊपर लिखना है और क्रय मूल्य नीचे लिखना है और गुणा 100 का करना है। लाभ 40 रुपए, क्रय मूल्य 500, गुणा 100 का, 100 5 500, 5 8 40, तो 8% का लाभ हो जाएगा, जो कि सभी दोस्तों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चले, क्या लिखा हुआ है देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। जैसे लिखा है किसी वस्तु को 72 रुपए 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तदनुसार 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा, ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब उसने क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्रय मूल्य पूछता 100 का गुणा करते, लेकिन 5 का लाभ मतलब हम गुणा किसका करेंगे, 105 का करेंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सोल्व करिएगा, क्या आंसर आपका आ रहा है। बड़ा आसान है दोस्तों, आप इजी वे में इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि, मतलब आप डायरेक्ट 90 लिख दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100 का गुणा कर देता, लेकिन उसने 5% का लाभ कमाने को कहा है, मतलब मैं यहां पर 105 लिखूंगा। 9 से काटूंगा 10 बार, है ना, सॉरी 9 से नहीं काट सकते इसको, 15 से काट देंगे, 15 छंग 90, 15 साते 105, 6 से करेंगे 12 बार और 12 इंटू 7 84, 84 रुपए में बेचने पर लाभ होगा। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100% राइट। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 पर आप लोग नजर डालें, क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, इसे ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति ने किसी पुरानी मशीन को 1200 रुपए में खरीदा, उस पर 200 रुपए का व्यय करके 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ये आप लोग बताइएगा। क्या आंसर आपका बन जाएगा, कैसे करेंगे। अभी एक राहुल वाला क्वेश्चन किया था, है ना, उसमें बताया था कि भैया जो ऊपर का खर्चा है वो उसी व्यक्ति का खर्चा रहता है। जैसे 1200 में खरीदा है और 200 रुपए का खर्चा किया है, तो ये खर्चा क्रय मूल्य में गिना जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे 1200 रुपए में खरीदा और 200 रुपए का इस पर खर्चा किया, तो 1400 रुपए आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और 1680 में आप बेच रहे हैं, 1680 आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 1400 की चीज 1680 में बेच रहे हैं, तो शुद्ध 280 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो लाभ प्रतिशत होता है 280 के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे 1400 और गुणा किसका कर देंगे, क्रय मूल्य के साथ, गुणा 100 का होता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 14 दूना 28, यानी कि 20%। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो दोस्तों बन जाएगा 20% इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आप लोग कर रहे हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखिएगा। रीचा रीचा भैया रीचा खरीद रही है ना, कोई वस्तु सूची मूल्य के 4/5 पे, रीचा ने कोई वस्तु 4/5 पर खरीदी। सूची मूल्य, आपका सूची मूल्य हो गया, सूची मूल्य किसको बोलते हैं, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, इसको अंकित मूल्य भी बोला जाता है, सूची मूल्य भी बोला जाता है, मुद्रित मूल्य भी बोला जाता है। ठीक है, तो कल हम लोग देखो, ये आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, कल एक काम करेंगे, हम डिस्काउंट वाला चैप्टर देखेंगे। तो डिस्काउंट वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कल डिस्काउंट वाला चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आप करिएगा, 4/5 पे खरीदी, सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया, तो रीचा का लाभ प्रतिशत कितना है, आप करिएगा, कैसे करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी का आंसर बनना चाहिए। करो जरा, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, सोल्व करो सभी दोस्त।
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग डिस्काउंट वाला चैप्टर कल पढ़ेंगे, हाथों हाथ ही पढ़ लेंगे। जैसे ये आप ये किया है तो डिस्काउंट वाला इसके साथ ही पढ़ेंगे। देखो रीचा जो है, आप समझ सकते हो, रीचा जो है खरीदने गई होगी पर्स, है ना, पर्स रखना पड़ता है ना कहीं भी जाते हैं तो। रीचा ने जो है ठीक है, कोई वस्तु सूची मूल्य, मान लो उस पर्स पे, ऐसा एक पर्स है ना, वो पर्स नहीं होते जिसमें कुछ रख ही नहीं सकते, है ना, जो केवल दिखाने के होते हैं, है ना, उनमें एक चेन भी होती है छोटी सी, है ना, यहाँ पर, है ना। इस पर्स के अंदर रीचा का मेकअप सामान है ना, उसमें आईलाइनर वगैरह है। ठीक है, तो रीचा ने किया कि सूची मूल्य था उस बैग पे 100 रुपए। ठीक है, अब रीचा गई भैया कहीं भी खरीदने, तो वो जरूरी तो नहीं 100 रुपए दे ही देगी, है ना, रीचा को और भी चीजें लेनी है आगे, है ना, आई शेडो वगैरह। हाँ, तो उसके 4/5 पे खरीद लिया। उसने कहा भैया आपके यहीं से ले जा रहे हैं हर बार, इससे बोला उसने, है ना। तो भाई साहब भी थोड़े, उन्होंने कहा ठीक है रीचा जी फिर आती रहे, इसलिए उन्होंने कहा 4/5 पे ही उनको दे दिया। तो 100 का 4/5 निकाल सकते हो कि भैया 100 का जो 4/5 होता है वो कितना होता है, 5 से 20, 20 का 80 रुपए। मतलब रीचा ने कितने में खरीद लिया भैया पर्स, 80 रुपए में खरीद लिया। अब रीचा आई घर, रीचा ने जैसे ही इस पर्स की एक चेन होती है, ये चेन खोली, तो चेन खोल तो ली पर चेन वापस लगी नहीं। रीचा का ये तो पर्स भी बेकार आ गया, अब क्या करे। रीचा की एक और फ्रेंड थी, मान लो नीतू। फिर नितुन कहा पर्स लाई क्या रीचा, हाँ कितने में लाई। तो अब यहाँ पे रीचा ने दिमाग लगाया कि भैया आपने यहाँ पर नेल पॉलिश आ जाएगी। रीचा ने क्या किया कि 80 रुपए की चीज, उसने कहा यूं अगर कह देती कि 80 में, तो 80 में दे देती तो रीचा को क्या मिलता। रीचा ने क्या किया कि सूची मूल्य जो था वो था 100 रुपए, उसने 20% अधिक पे बेच दिया। मतलब 100 की चीज उसने नीतू को कितनी बताई, 120 रुपए बताई। अब जो रीचा है उसने कहा 120 में लाई, तो नीतू बेचारी भोली, नीतू ने कहा भैया 120 में, ठीक है। तो अब यहां पर आप रीचा का गणित देखो कि रीचा ने 80 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और बेची कितने रुपए में, 120 रुपए में। अब यहां पर रीचा जो है सीधे 40 रुपए कमा गई, है ना। तो आप समझो, आप 40 रुपए में क्या क्या चीजें आ जाएगी, है ना, समझो। ठीक है, तो 40 रुपए प्रॉफिट है रीचा का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ ऊपर क्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य आपका 80 रुपए, गुणा आप 100 का करेंगे, तो 40 का डबल 80, 2 से काटेंगे तो 50% इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा कि भैया लाभ प्रतिशत कितना है, तो 50% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो रीचा के लिए बिल्कुल एक लाइक कर देंगे आप, रीचा की होशियारी के लिए बिल्कुल लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप लोग नजर डालिएगा, पढ़ने की कोशिश करिएगा, करने की कोशिश करिएगा क्या लिखा हुआ है। रोहित ने एक वस्तु, एक मेज, है ना, एक मेज 450 रुपए में खरीदी। ठीक, 450 रुपए में खरीदी और 30 रुपए इसके परिवहन में खर्च कर दिए। तो ध्यान देना, ये जो 30 रुपए हैं ये इसके ही हैं, तो ये 480 रुपए इसका वास्तविक क्रय मूल्य हो जाएगा, या कुल लागत आपकी 480 रुपए हो जाएगी। ठीक, अब बोल रहा है इस मेज को, ये जो टेबल है इसको 600 रुपए में बेचता है। ये भी रीचा जैसे ही दिमाग लगाया रोहित ने, लाया टेबल जमीन नहीं तो इसने बेच दी 600 में। उसका लाभ प्रतिशत कितना, अब 480 में खरीदा है और 600 रुपए में वो बेच रहा है। तो आप भी जानते हो कि 480 से 120 का डिफरेंस है इनके बीच में, तो 120 रुपए का प्रॉफिट है। तो लाभ ऊपर लिखेंगे 120, नीचे क्रय मूल्य जो कि है 480 और गुणा कर देंगे 100 का, तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लोगे बहुत अच्छे से। 12 चौक 48 और 4 से काटेंगे तो 25% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या। तो बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे के क्वेश्चन आप लोग वैसे ऐप में चल ही रहे हैं, ऐप में हम पूरा पढ़ेंगे, है ना। इसके अभी तो खत्म कर नहीं सकते हैं, इसके 300-400 क्वेश्चन हैं, तो वो ऐप में आपके लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड में चल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप भी पढ़िएगा, जिन दोस्तों को पढ़ना है। मैथ्स शानदार तरीके से चल रही है, 499 में ऐप में लाइव क्लासेस होती है, उसमें पोल का ऑप्शन आता है, रेज हैंड का ऑप्शन आता है, बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़े, बेहतरीन क्लास है। ठीक है, बिल्कुल ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों,
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी 30 जून से पहले, तो 30 जून से पहले आपकी जो प्राइस है वो 499 है, उसके बाद आपकी प्राइस 1000 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, तो जिन दोस्तों को ज्वाइन करना है 30 जून से पहले कर लेना। जीरो टू हीरो बैच है, बिल्कुल आप शानदार तरीके से मैथ सीखेंगे। वैसे आपने अभी ये क्लास अगर पूरी देखी है तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे पढ़ाई होगी। ठीक है, तो लेयर 3 का ऐप डाउनलोड करो, स्टोर ऑप्शन में शानदार कोर्स मिल जाएगा, पेमेंट वहीं पे हो जाएगा, फोन पे गूगल पे से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कोई समस्या आती है तो ये मेरे नंबर है, आप बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। मान लो आपके मोबाइल में पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, किसी और से पेमेंट कराना है तो भी आप करवा सकते हैं, किसी और से करवाना है तो मुझसे एक बार पूछ लेना, है ना, और से भी करवा सकते हो, है ना, मैं आपका चालू करवा दूंगा। ठीक है, बस पढ़ना शुरू करो। देखो एक बार मैथ्स सीखना पड़ेगी पूरी, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। हम अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमको पूरा सीख करके फिर परीक्षा देना है, तो रिजल्ट कुछ अच्छा निकले। ठीक है दोस्तों, चलिए मुलाकात। और पढ़ने का समय अभी है, परीक्षा पे नहीं है। ठीक है, अगर आप अभी से शुरू करते हैं तब जाकर के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग ऐसा करेंगे कि इसके आगे का जो पार्ट है, डिस्काउंट वाला चैप्टर जो है, जो कि बहुत मायने रखता है, वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा। और क्लास कैसी लगी लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट बिल्कुल सराहनीय है ना, मुझे इंतजार है आपके कमेंट का कि क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, कुछ कमी रही हो जरूर बताइएगा, कुछ अच्छे चैप्टर सजेस्ट करिएगा जो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जितने भी दोस्त देख रहे हैं कुछ अच्छे चैप्टर जो है मुझे सजेस्ट करिएगा, चैप्टर का नाम जरूर लिखिएगा, सर ये चैप्टर भी लेना इन 15 चैप्टर में, तो होगा तो मैं कोशिश करके वो चैप्टर भी आपके इसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, वैसे अगर आपको पढ़ना ही है तो बिल्कुल आप ज्वाइन करो। देखो सीधी सी बात है यार, है ना, अगर आप भी पेमेंट करते हैं, आप 500 रुपए का पेमेंट करते हैं, तो जब आप 500 रुपए देते हैं, ये 500 रुपए इसलिए नहीं है कि, है ना, हम पढ़ रहे हैं, 500 रुपए इसलिए देना है क्योंकि जब आप 500 रुपए देते हो तो आप कोशिश करते हो कि आप पढ़ें। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते नहीं हो जैसे एग्जाम नहीं तो पढ़ने। जो कोर्स वाले हैं, अभी कोर्स में जितने भी 100 150 जो भी बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 500 रुपए का पेमेंट कर दिया। जब 500 रुपए का पेमेंट हो जाता है तो पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाती है। जैसे बस में कहीं बैठते हैं, आप खड़े हैं, ठीक है, आपने मान लो अगर उस सीट का किराया 100 रुपए दे दिया, तो आपकी कोशिश रहती है कि भैया मैं यहाँ पे बैठूंगा, है ना। आप एक दो बार कंडक्टर को बोल भी सकते भैया बिठाओ ना, है ना, तो वो वाली स्थिति है। तो आप जब कुछ पैसा देते हैं तो आपकी भी इच्छा होती है अंदर से पढ़ने की। जैसे यूट्यूब पे फ्री क्लास चलती है ना, तो फ्री क्लास में क्या है, मान लो सब कुछ भी पढ़ा दो, फिर भी फ्री क्लास में फ्री आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। लेकिन आप अगर कोर्स लेकर के पढ़ते हैं तो वहां पे आपकी बाउंडेशन बनती है, आप कुछ सीखने के लिए खुद प्रेरित होते हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा है। ठीक है, तो जहां पैसा लगता है दिमाग अपने आप लग जाता है, इसलिए आप पढ़ना शुरू करें। बहुत अच्छा कोर्स है, पैसा भी कोई ज्यादा नहीं है ना, लाखों रुपए नहीं है, आप पढ़ें और सीखें। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।